नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मार्केट मूव्स इंडिया के संस्करण में। यहाँ हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आज उनकी चाल किस तरह थी और कल 28 फरवरी के दिन उनकी चाल किस तरह से रहने की संभावना है। शुरुआत करते हैं एनएसई के वेबसाइट से और यहाँ आप देखिए आज 45 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 11,633 पर बंद हुआ, जिसमें सिर्फ 15 एडवांसेस और 35 डिक्लाइन। कोरोना वायरस का डर अभी भी बहुत हावी है और ये अपना प्रकोप हर जगह धीरे धीरे फैलाता जा रहा है। बाकी देशों में भी इसका असर पड़ रहा है और हमारे देश पर भी असर पड़ेगा, हमारे मार्केट्स पर असर पड़ेगा। हम चलते हैं खबर की तरफ। कोरोना वायरस के लेटेस्ट अपडेट्स क्या है देखने के लिए। तो अभी जो इस वक्त स्थिति है उसका आकलन यहाँ पर दिया गया है। द नोवल कोरोना वायरस हैज किल्ड एटलीस्ट 2800 पीपल वर्ल्ड वाइड, वास्ट मेजॉरिटी इन मेनलैंड चाइना। 2800 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 82,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं और लगभग हर कॉन्टिनेंट में एक्सेप्ट एंटार्क्टिका जहाँ सिर्फ बर्फ है। एटलीस्ट 11 यूरोपियन कंट्रीज नाउ हैव कंफर्म्ड केसेस ऑफ कोरोना वायरस। मतलब अभी जब सिर्फ इटली में था वहाँ अभी ये 11 यूरोपियन देशों में है। फ्रांस में आज एक डेथ हुई कोरोना वायरस के पेशेंट की। साउथ कोरिया में 1700 केसेस पाए गए। ये चाइना के बाहर पहली ऐसी कंट्री थी जहां एक दिन में 200 से ज़्यादा केसेस पाए गए, यानी डिटेक्ट किए गए। तो अब फोकस जो है वो चाइना से हटकर धीरे धीरे बाकी देशों की तरफ फैल रहा है। मार्केट्स भी इससे इसीलिए अछूते नहीं है और सारे मार्केट जो हैं, आप देखिए अभी हम डाउ फ्यूचर्स देखते हैं। डाउ फ्यूचर्स इस वक्त 375 अंक के आसपास की गिरावट दिखा रहा है, यानी 1.34%। बाकी जो वर्ल्ड इंडाइसेस है, यूरोपियन इंडाइसेस है, वो देखते हैं। तो फुटसी यानी अमेरिकन इंडेक्स आप देखिए 2.5% की गिरावट के साथ काम कर रहा है। कैक 40 यानी फ्रेंच इंडेक्स 3% की गिरावट के, लगभग 3%। और डैक्स यानी फ्रेंच मार्केट्स 2.59%। तीनों यूरोपियन मार्केट्स अच्छी खासी गिरावट के साथ काम कर रहे हैं। हम लौटते हैं अपने देसी बाजारों की तरफ और यहाँ देखते हैं कि हाल किस तरह थे आज। हम चलते हैं ऑल रिपोर्ट सेक्शंस पर और यहाँ हम जाएंगे सीधा एफआईआईज और डीआई ट्रेडिंग एक्टिविटी देखने के लिए कि आज एफआईआईज और डीआईएस ने किस तरह का कारोबार किया। तो एफआईआईज ने आज देखिए आज भी 5,548 करोड़ की खरीदारी की और 8,675 करोड़ की बिकवाली, यानी 3,127 करोड़ की नेट नेट बिकवाली की है। ज़बरदस्त बड़ा आंकड़ा है ये। डीआईआईज ने 6,695 करोड़ या 696 करोड़ के आसपास की खरीदारी की और 3,198 करोड़ की बिक वाली, यानी नेट नेट 3,497 करोड़ की खरीदारी, यानी लगभग 3,500 करोड़ की खरीदारी की है। ये भी बहुत बड़ा आंकड़ा है और रेयरली ऐसा होता है कि डीआईएस का आंकड़ा एफआईआई से ज़्यादा हो। तो डीआईएस ने आज जमकर खरीदारी की है। जब स्टॉक्स नीचे मिल रहे होंगे तो डीआईएस ने अच्छे खासे वैल्यू पिक्स ढूंढे होंगे और खरीदे होंगे। हम चलते हैं फाइनल आंकड़ों की तरफ कल के कि एफआईआईज ने अलग अलग सेगमेंट में किस तरह की खरीदारी या बिकवाली की। तो ये देखिए एफआईआईज ने कल इक्विटी में 3,018 करोड़ की बिकवाली की, नेट नेट 5,824 करोड़ की खरीदारी और 8,842 करोड़ की बिकवाली, यानी 3,018 करोड़ की नेट नेट बिकवाली की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 7,735 करोड़ के आसपास की खरीदारी और लगभग 9,000 करोड़ की बिक वाली, यानी नेट नेट 1,264 करोड़ की बिक वाली। इसी तरह स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखिए तो 34,192 करोड़ की खरीदारी और 35,669 करोड़ की बिक वाली, नेट नेट यानी 1,477 करोड़ की बिक वाली। तो इक्विटी में 3,000 करोड़ की बिक वाली, इंडेक्स फ्यूचर्स में 1,264 करोड़ की बिक वाली और स्टॉक फ्यूचर्स में 1,477 करोड़ की बिक वाली। तीनों आंकड़े बहुत बड़े हैं। अगर तीनों आंकड़ों को मैं मिलाऊं तो ये लगभग 5,600 के आसपास का फिगर आता है, 5,700 करोड़ की बिक वाली। तो एफआईआईज ने धीरे धीरे इस मार्केट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहने के पीछे अपना ये नहीं रखा है। उन्होंने मार्केट से निकलने का फोकस रखा है और धीरे धीरे वो बाहर निकलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इन्वेस्टेड रह के ट्रेडिंग ज़्यादा करेंगे, लेकिन लॉन्गर टाइम के बेट्स नहीं रखेंगे। ये साफ दिख रहा है इससे।
हम चलते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ, जहां आप देखेंगे कि सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस कहां पर हैं। आज के एक्सपायरी के बाद हम 5 फरवरी की एक्सपायरी स्टडी करेंगे, सॉरी 5 मार्च की एक्सपायरी स्टडी करेंगे। निफ्टी 11,633 यानी 11,600 और 11,650 के बीच में एट द मनी है। और यहाँ आप देखिए तो सपोर्ट साइड पे यानी पुट साइड पर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है 12,09,000 का 11,500 पर सीधा, यानी यहाँ से 133 पॉइंट नीचे। 11,600 पर सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 11,59,000 का। सबसे ज़्यादा राइटिंग यहाँ पर आज चूंकि सडनली एक खरीदारी का एक दौर चला तो इसलिए यहाँ राइटिंग थोड़ी बढ़ गई 11,600 पर 7,24,000 की। मेरी नज़र में आप देखेंगे तो कल ये डाउ के जो आंकड़े हैं कंप्लीटली निगेटिव के और बाकी यूरोपियन मार्केट्स के, इनका असर कल नज़र आएगा। आज रात जो यो अमेरिकन मार्केट्स खुलेंगे और फिर उसका ही देंगे, तो कल हमारे मार्केट्स हो सकता है थोड़े और गिरे और ये आंकड़ा फिर वापस रिवाइज होगा। फिलहाल सपोर्ट में 11,600 को नहीं मानूंगा, आप 11,500 को सपोर्ट बशर्ते मान सकते हैं अगर कुछ खरीदारी करनी है तो। बाकी एक्चुअल सपोर्ट या खरीदारी कहाँ करनी चाहिए हम चार्ट्स पर देखेंगे जब हम चार्ट्स पर जाएंगे। तो कॉल साइड में अगर आए रेजिस्टेंसेस के लिए तो आप देखिए कॉल राइटिंग हर जगह पॉजिटिव ही नज़र आ रही है। सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमको दिख रहा है 17 लाख का और वो है 12,000 पर अभी भी। उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट नज़र आ रहा है 15,97,000 का, ये लगभग 16 लाख का, यह है 11,700 पर। और वहीं पर सबसे ज़्यादा राइटिंग में नज़र आ रही है तो कॉल राइटिंग 12,05,000 की और टोटल ओपन इंटरेस्ट 15,97,000 का 11,700 पर। तो इसको रेजिस्टेंस मान सकते हैं। 11,700 तक अगर निफ्टी पहुंचता है तो यहाँ पे पक्का बिकवाली कीजिए। मेरी नज़र में 11,700 तक भी नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि एवरी राइज इज अकम्पनीड बाय हेवी सेलिंग। हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पर, लेकिन जाने से पहले आप ये देखिए, एक मैंने ये इंडिया विक्स का चार्ट निकाल के दिखाया था कि इस कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते या आउटब्रेक के चलते वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ गई है। आप ये देखिए, ये आज का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। तो आज का जो ग्राफ है इसमें हाई देखिए, सबसे हाईएस्ट अभी तक का आज का हाई देखिए तो 19.16, ये आपके बजट डे से भी ज़्यादा है। ये बजट डे 1 फरवरी का हाई था और ये हाई था 17.93। कल का जो हमारा हाई था वो था 18.86, उससे भी ज़्यादा, और आज उससे भी ज़्यादा हाई था। हालांकि आज का क्लोजिंग उससे कम है लेकिन ये हाई उससे ज़्यादा है। अब ये मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसका मतलब ये है कि जो फियर जो है वो इतना ज़्यादा है कि इसके कारण VIX में वो नज़र आ रहा है। और इसलिए आप देखेंगे कि सारे प्रीमियम्स जो है वो कॉस्टली हैं ऑप्शंस के, निफ्टी और बैंक निफ्टी के, क्योंकि सबकी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो हम चलते हैं इसके बाद निफ्टी के चार्ट्स की तरफ। मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा कि जब प्रीमियम ज़्यादा होंगे सब, तो अब ये प्रकोप जो है ये चलेगा कुछ दिन। तो सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है कि ऑप्शन सेलिंग करें, क्योंकि उस पर प्रीमियम्स एकदम हाई वैल्यू पर आपको सेल करने मिलते हैं। तो अभी ऑप्शंस के या प्रीमियम्स के रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए ऑप्शन सेलिंग सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी अभी यहाँ पे होती है। ये हमारे आज के निफ्टी का डेली चार्ट है। तो आज एक नया लो बनाया। इससे पहले का जो लो था बजट के दिन के दूसरे दिन का, यानी मंडे का, सैटरडे को बजट आया था, तो उस दिन का जो लो था ये था 11,614.5। आज का लो है 11,536.7, काफ़ी नीचे का, और हम अभी भी 200 के नीचे हैं। आज मैंने ये 3 यहाँ इंडिकेटर्स आपको दिखाए हैं। एक तो ये बोलिंगर बैंड के नीचे है इसलिए बाहर जा रहा है, इसलिए हल्की फुल्की बाइंग आई। RSI अभी भी 34.05 है, यानी ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में नहीं है, अभी और नीचे जा सकता है। और जिस तरह का डर बना हुआ है उससे लगता है और नीचे जाएगा या यहीं पर रहेगा। हम चलते हैं निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट्स पर। और निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट्स पर ये कुछ मार्किंग मैंने की है। तो दोस्तों नया कुछ सपोर्ट या नया कुछ बाइंग एरिया निफ्टी में नहीं बना है। यहाँ एक सपोर्ट ज़रूर है जो कि आज का लो है। अब ये जो लो है इसको अगर निफ्टी तोड़ देगा
जो कि 11,534 पर है, तो निफ्टी और नीचे जाएगा और 11,500 पर थोड़ी बहुत फिर बाइंग आने का चांस है। अब ये कल टूटेगा या नहीं ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन प्रोबेबिलिटी कल टूटने की बहुत ज़्यादा है। अभी फिलहाल 11,633 पर है और ये 11,534 यानी 100 पॉइंट नीचे निफ्टी। अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो एक पक्के तौर पे यहाँ सेलिंग कर सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता कि निफ्टी यहाँ तक पहुँच पाएगा। 11,760 से लेके 11,785 तक 25 पॉइंट का सेलिंग एरिया है। यहाँ निफ्टी आता है तो यहाँ सेल कीजिए, यहाँ से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है। हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और हम पहले देखेंगे बैंक निफ्टी के डेली चार्ट्स में। ये रहा बैंक निफ्टी का डेली चार्ट और अगर आप देखें तो आज बैंक निफ्टी ने 200 डीएमए के नीचे एक पेनिट्रेशन दिया, लेकिन क्लोजिंग जो है वो 200 डीएमए के ऊपर दी है। तो ये एक टेम्पररी रिलीफ आपको नजर आ सकता है कि 200 डीएमए के ऊपर की क्लोजिंग बैंक निफ्टी में फिलहाल है। आरएसआई बैंक निफ्टी का 38.8 के आसपास है, यानी अभी भी ओवरसोल्ड के रेंज में नहीं है, यहाँ से और नीचे जा सकता है और अभी भी बोलिंगर बैंड के बाहर नहीं निकला हुआ है निचले बैंड के, तो अभी भी वो अंदर है, यानी अभी भी नीचे जाने की बैंक निफ्टी में अच्छी खासी जगह है। तो कल यहाँ पे भी सेलिंग आ सकती है। हम चलते हैं बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट्स पर और बैंक निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट्स पर अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ बेसिकली एक बाइंग एरिया है, लेकिन मैंने इसे बाइंग एरिया इसलिए नहीं दिया है नाम, क्योंकि यहाँ पर अगर बाय करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। आप अगर यहाँ का निफ्टी आता है और यहाँ से ऊपर जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 30,230 या 30,225 तक जाएगा। तो अगर इतने शॉर्ट टर्म के लिए आपको करना है तो ये एरिया है 29,980 से लेके 30,070 के आसपास का। तो ये बहुत बड़ा एरिया है 90 पॉइंट का और उसके बाद में लगभग 130-150 पॉइंट का गेन मिल सकता है आपको। लेकिन इस वक्त मार्केट ऐसा है नहीं कि इसमें बाय किया जाए, इसलिए मैंने इसे बाइंग एरिया नाम नहीं दिया, मैंने सिर्फ सपोर्ट रखा है। हो सकता है यहाँ से आके ये सीधा नीचे ही चले जाए, बिल्कुल यहाँ नहीं रुके। एक ठीक ठाक सा सपोर्ट यहाँ पे आज के लो का मान सकते हैं। तो हो सकता है कल निफ्टी यहाँ पे आए और यहाँ से थोड़ा सा एक रिवर्सल दे और यहाँ तक जाके फिर नीचे चले जाए। अगर निफ्टी यहाँ तक आता है तो पक्के तौर पे सेल करें, क्योंकि ये अच्छा खासा सेलिंग एरिया है। 30,410, 30,415 से लेके 30,511 तक ये थोड़ा बड़ा सेलिंग एरिया है, लेकिन यहाँ तक आता है तो पक्का सेल करें। तो दोस्तों ये थे लेवल्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ये चैनल मार्केट मूव्स इंडिया को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाइए। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।